जिस शख्स ने आज यहाँ पर कसम खाई है कि हर घर में नल नल में पानी, और आपको आश्चर्य होगा कि 30,000 करोड़ रुपया पेयजल के लिए दिया, और उसमें से भी हमारे यहाँ पर पैसा आया, लेकिन 30,000 करोड़ में से आपको आश्चर्य होगा 700 करोड़ रुपया कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत के खास, और ये सब पैसा 700 करोड़ रुपया गबन कर गए, खा गए, और आज जेल में पड़े हैं। 3 वर्ष से, आज की तारीख में हमारे यहाँ पर 3 वर्ष से पानी यहाँ नहीं पहुंचने का कारण एक ही है कि वो सब ये पैसा डकार के बैठे हैं, उनकी नकेल कसी है भजनलाल जी ने, और अभी वो जेल में हैं। हमने कहा कि जेल से बाहर नहीं निकालना, जब तक पैसे जमा नहीं कराते हैं या पानी नहीं आता है तब तक भजनलाल जी साहब आप इनको अंदर ही रखना, ये कहा है, चल रहा है मामला। और इसलिए आज 3 साल पहले पानी आ जाना चाहिए था। मैं घूमता हूं, मैं सांसद रहते हैं, मीटिंग दिशा की मीटिंग लेते थे, तो डूंगरपुर में कुछ काम, यानी 15% काम हमारा बांसवाड़ा के अंदर, 14% का डूंगरपुर के अंदर, बाकी का क्या हुआ, सागवाड़ा का पानी यहाँ हमारे पूरी विधानसभा और आसपुर के कुछ भाग में उधर सोम कमलांबा का पहुंचता है। और उस समय में ये बात आई कि पानी कहां से आएगा, तो अच्युतानंद जी महाराज ने कहा कि कनकमल जी आपकी पार्टी को धन्यवाद कि यहाँ पर सोम, माही और जाखम नदी को बांध करके ये जो पानी रोका है, इसी से पानी आज अपने गांवों में जाएगा, लिफ्ट किया जाएगा, और इसलिए बड़े बड़ी योजना बना करके यह काम किया है। लेकिन यह काम धीरे हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि पिछली सरकार का हिसाब किताब नहीं दिया है, और इसलिए हमारी हालत खराब है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर सोम कमला में हम बात करते हैं, अगर गेट सड़े हुए थे लेकिन भैरव सिंह जी शेखावत नहीं होते तो वो गेट ठीक नहीं होते, और सोम कमला में पानी डूंगरपुर नहीं पहुंचता। ये डूंगरपुर पहुंचा है तो भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। आज पंचायत बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की आज पहचान है कि इन्होंने बनाया है। मैं ये जितने भी मैं कह रहा हूँ कि हमारे विस्तारक आए हैं और पार्टी के नेता, और उसके पहले तो गांव के लोग कह रहे हैं, अरे भाई साहब या तो बीजेपी की सरकार में काम किया, आज ने जीवराम जी कटारा थे उस समय में इन्होंने काम किया, सुशील जी थे यहाँ काम किया, मेरे मंत्री रहे थे, सागवाड़ा विधानसभा में आपका कुआं और चिखली क्षेत्र था, और उस समय सड़कों का निर्माण, आपका कहो तो धुनी जगाने का काम, और बावड़ी, बड़गामा, कोचरी, अंबारा, डूंगर सारण, दरियाडी में कहता हूं तो लोग कहते हैं कि आपको अभी भी याद है। मुझे याद है, एक एक जगह काम किया है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बाप के लड़के, ये जितने युवा साथी हैं, उनका सांसद मुझसे मिला था, मैंने कहा कि भाई इनको कहां दिशा दे रहे हो, हमने भक्ति भाव से जोड़ करके संस्कृति को बचाए रखने के लिए यहाँ पर काम किया, और तुम इसके बारे में आज उल्टा काम कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बड़ा कलंक होगा। इसका वोट तो मिल जाएंगे, तुम्हारी की स्वार्थ पूर्ति हो जाएगी, तुम्हारा मकान बन जाएगा, तुम खुश हो जाओगे, लेकिन जनता कल तुमको थूकेगी। तुम्हारे ऊपर ये ध्यान रखना, इस विषय का ध्यान रखना, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। आप इस तरह से बात करके ये जो झूठी झूठी बात बरगलाते हैं, आज भी ये पालों में जाकर के बात करते हैं। धुनियों ने, भगतों ने, कोटवालों ने तो तय कर लिया है कि जो हिंदू संस्कृति को नहीं मानता है ये धोनी पर क्यों दर्शन करता है, वो आज तालियां क्यों बजाता है, और यहाँ पर जिस तरह की स्थिति, मंदिरों में दर्शन करने क्यों जाते हैं, गुरु महाराजों को मानते नहीं हो तो तुम पैर क्यों पड़ते हो, ये सब बातें कहते हैं। और गोटियाबाग के अंदर इसकी शुरुआत हुई है, आप जाके देखो देखिए क्या स्थिति बनती है। अब वापस तिलक लगाना शुरू कर दिया। तिलक नहीं लगाने का कारण आप क्या समझ रहे हो, तिलक लगाने का न लगाने का कारण ये ईसाई मिश्रीन लोग हैं। बिच्छीवाड़ा के अंदर 3 मंजिला आज ऑफिस बन गया है, हमारे 300 मकान आदिवासी भाई ईसाई बन गए। ये चाहते कि ईसाई, मुस्लिम और दूसरे सब मिल जाएंगे और हमारी संख्या बढ़ जाएगी, तो यहां से इनको भगाएंगे। ये स्थिति में कल देश में आज आजादी का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन बाद में आने वाले की रचना यह है कि इस भारत देश के अंदर पुनः हमारा राज था ईसाई मिश्री का और मुस्लिम का, वो हमारा कायम हो जाएगा। इस प्रकार की रचना कर रहे हैं। इसलिए भाई कृपया आप उस बात को देखना, आपका मकान भी बन जाएगा, आपकी सड़क भी बन जाएगी, आपका हर काम हो जाएगा। सब काम मोदी जी के ध्यान में कर दिया, इस विषय के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी कहेगी कि ये हमारे बाप दादा कैसे थे। लेकिन आज बाप दादा को पूछते हैं तो रोटियां नहीं देते, क्योंकि हमारे साथ में हम जो कहते हैं वो करो, ये मजबूरी आपकी है। लेकिन आप समझ चुके हैं, युवाओं को भी समझ में आ गया। जब कांकरी डुगरी का प्रकरण हुआ तो इस समय में जो स्थिति, कौन था वो,
किसने चढ़ाया था इसको? कौन सो गया था वहां पर पहाड़ी पर चढ़ने से कहा था? तो ये हमको समझना कि नहीं समझना है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने फंसा दिया। अरे फंसा तो तुमने दिया ना। जो फंसाने वाले थे, अग्रणी नेता उनका था, वो ठीक नहीं था, वो संभाल नहीं सका, उसको जेल में जाना चाहिए। तो 4000 लोगों को अंदर अभी भी केस मुकदमे दर्ज, और सुशील जी तो 7000 कह रहे थे, तो क्यों गए? ये हमको पूछने का अधिकार है। ये नहीं पूछते अपन, ये पूछेंगे तो पता लग जाएगा किसने इकट्ठा किया था। कौन? कनकमल कटारा ने भाषण दिया वहां पर, मुख्यमंत्री ने दिया, किसी पार्टी के नेता ने दिया। तुम्हारों को अपना वर्चस्व बढ़ाना था, बाप पार्टी को पनपाना था, इसलिए उनको ले जा करके वहां चढ़े। और बात क्या थी? छोटी सी बात थी। अगर ये कांग्रेस के लोग भी धरने पर बैठे थे तो जाते ना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो मिलते और बातचीत करते, लेकिन कोई गया नहीं, मुख्यमंत्री ने टाइम ही नहीं दिया। और इसलिए बाहर के लोग आए, गुजरात से आज आ रहे हैं ना। गुजरात के क्यों आ रहे हैं? ये लोकल आदमी नहीं है, ये लोकल लड़के हैं हमारे, बाकी तो सब बाहर से आ रहे हैं। कौन गाड़ी का फंडिंग कर रहा है? आज हमने कहा था कि हम 20,000 25,000 जनसंख्या लाएंगे, गाड़ी कोई की व्यवस्था। आप लोगों को कितना कहा, कितनी परेशानी हुई है, तो इतनी संख्या बैठी है। और जो एक आवाज पे इतनी गाड़ियां कहां से आती, कौन करता है उसका फंडिंग, कहां से आता है पैसा? ये सब विचार हम सबको करना पड़ेगा। और ये पार्टी, लोकल पार्टी खड़ी हुई है, कभी उद्धार नहीं कर सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बारे में समझना और बताना भी पड़ेगा कि इस समय जो परिस्थितियां तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। पिता का नाम तो शंकर है, माँ का नाम पार्वती है, और पत्नी का नाम गीता है। अब संस्कृति के विरोध में हम हिंदू नहीं हैं, तो पार्वती क्यों रखा, शंकर नाम क्यों रखा, गीता का नाम धार्मिक ग्रंथ के नाम से क्यों रखा? सोचने वाली बात है कि नहीं है? ये सब बताओ ना। तो तुम्हारे बाप तो तुम्हारे सनातन संस्कृति के लोग हैं, और आज जो तुम जो है उसका विरोध करते हो, तो क्या है ये, क्या शिक्षा देते हो? और स्कूलों के अंदर जिनको हमने -1 अंक भी नहीं आया, 0, और 0 से भी और क्या कह सकते हैं, वही अध्यापक आज अपनी कमान हाथ में लेकर के हमारी समाज को तोड़ने का काम, विदेशों के हाथों में खेलने का काम इस गरीब जनता को कर रहे हैं। इससे ज्यादा और दुख की बात क्या होगी? इससे तो अच्छा था कि वो फेल हो जाते या नौकरी नहीं लगती, तो ये काम तो नहीं करते, इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। लेकिन मैं इनको भी निवेदन करना चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चों को तो तुम पढ़ाओ इंग्लिश स्कूल में, तुम पढ़ाओगे प्राइवेट स्कूल में, इन बच्चों को तुम सिखा रहे हो भील प्रदेश कह रहा क्या है, पता नहीं क्या कर रहे हैं गहलोत, तो जाने हूं जाने है, तो आरक्षण मारो है तारा गैर में भी जाए। ये सब बातें, ये गीत गाने का काम, ढोल बजा के नचाने का काम, और ये डीजे बजाने का काम, ये निश्चित रूप से ये इकट्ठा करके बच्चों को अलग। एक घटना हुई है, मैं नाम तो लूंगा गांव का, लेकिन स्कूल के अंदर बच्चा में वो भावना आ गई। एक बच्चा था जो आदिवासी समाज से नहीं था, एक कागज के लिए झगड़ा हो गया, तो हम भील प्रदेश हमारे जहां संस्कार में था, उस गांव के लोग इकट्ठे बच्चे, और स्कूल में ही उस बच्चे की ठुकाई कर दी। स्कूल को छोड़ना पड़ा और स्वयं उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया। तब पता लगा कि क्या हुआ था, हम सब मिल करके इसको ठोकेंगे। कागज इतना था, इसका पीछे पड़ा था, इतना ही था। तो अगर बच्चों में भावना गलत स्कूल में भरोगे तो हम सबको भरना पड़ेगा, हम सब क्या करेंगे उसको भरना पड़ेगा। यह स्थिति निश्चित रूप से होने वाली है, और समाज में वर्ग संघर्ष होगा, ये संस्कृति गायब होगी, और हम दुखी होंगे। ये साधु संत मेट कोटवाल हाथ जोड़ जोड़ के थकेंगे। ये दुनिया का भी ठिकाना रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मुझे बड़ी चिंता हो रही है इस विषय का। इसलिए आप सब के अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो आप सब अपने बच्चों को संभालने का काम, इनको बताने का काम करेंगे। बाकी का काम तो शायद इतना काम हुआ है जिसका कोई नहीं। आदरणीय भजन लाल जी शर्मा हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आते ही कहा था कि पेपर लीक वालों को खैर नहीं है। आते ही मैं 50-60 लोग 70 लोग आज जेल में फंसा दिए हैं, और वो अंदर हैं, निकल नहीं पाएंगे। और हम तो अभी भी कहने वाला निकालना मत, और बड़े बड़े जो है ना मछलियां, इनको भी आप कह रहे थे इनको भी अंदर डालो, तब पता लगेगा कि आखिर में इन बच्चों के साथ में कितना कुठाराघात हुआ है। अभी ईओ की नगर पालिका के अंदर जो परीक्षा थी उसके अंदर भी पेपर लीक हो गया। हमने लिखा था लीक हो गया है तो इसको कैंसिल करना चाहिए। बच्चों ने मेहनत की है, और इस स्थिति में जितना भी स्तर से किया है तो उसमें आप उसकी मदद करिए।
भजनलाल जी शर्मा ने शायद आते ही ऐसा एक्शन लिया है, 1 लाख नौकरी दूंगे, 4 लाख नौकरी 5 साल में देंगे। 1 लाख नौकरी तो दे दी, और 1 लाख नौकरी देने के बाद में और भी कहा है कि मैं विदेश गया हूं, विदेश से आया, उनका स्वागत किया 2-2 बार, और उन्होंने विदेश से निवेश करने वाले उद्यमियों को लाए, और उन्होंने वचन दिया है हम यही रुपया डालेंगे। कितना? 4 लाख करोड़ रुपया राजस्थान में उद्यमी के माध्यम से यहाँ उद्योग धंधे खोलेंगे, और हमारा बच्चा बाहर नौकरी पे नहीं जाएगा, और बाहर नौकरी नहीं जाएगा। ये काम अगर किसी ने किया है तो भजनलाल जी हमारे बीच में मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने किया है। और हम मोदी जी के साथ में बैठने वाले, हमने कहा मोदी साहब, मेरे क्षेत्र के यहाँ के लोग, हमारा पास में 84 पड़ता है, बांसवाड़ा पड़ता है, और ये लोग मजदूरी करने जाते हैं ना होली और दिवाली, अपने घर के चारों तरफ कांटे लगा के फिर अपने बच्चों को ईट भट्टे पे ले जाता है, बच्चा वही खेलता है, उसके लिए कोई स्कूल नहीं है, और उनकी परेशानी हो रही है। और होली दिवाली पे आता है, वो भी 3000-2000 रुपये घड़ी का किराया देता फिर आता है। इसलिए कृपा करके आप रतलाम, यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और अहमदाबाद तक ये जो है रेल आप यहाँ जोड़ देंगे तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अश्विनी जी वैष्णव जी को भी, मधु साहब को भी। इन्होंने एक बार 108, इसके बाद फिर 300 करोड़ रुपया, और उसके अंदर अंबार लगा दिया। कनक जी भाई साहब, अरे आप सांसद थे, मैं तो पीए था अटल जी का, मैं आपको जानता हूं, आपकी बात पर मुझे खुशी हुई, और मैं ट्राइबल कॉरिडोर के नाते इस रेल को प्रारंभ करवा रहा हूं, और मुझे कहा कि मैं आऊंगा तब आऊंगा, लेकिन आप काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कभी कोई सोचता था कि स्वरूपगंज से रतलाम तक रोड निकलेगा, इतना हाईवे? एक बार 84 एरिया के भाई बंधु यहां पर याद कर लेना कि आप सागवाड़ा से सीधा डूंगरपुर और फिर जाना, मोड़ा से आया अहमदाबाद जाना हो तो आधे घंटे में, 1 घंटा लगता था डूंगरपुर जाने में, सागवाड़ा से आधा घंटे में मैं फिक्स निकलता हूं, 9:30 बजे 10 बजे पहुंच जाता हूं डूंगरपुर में। ऐसी सड़क, पेट में पानी नहीं हिलता है। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं, शाला मैं देना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता का भाणे चौधरी जी, यहाँ पर बालाजी वाले हैं, इन्होंने इतना बढ़िया रोड बनाया है तो पेट में पानी भी नहीं हिलता है। यह है मोदी सरकार का काम, यह है नितिन गडकरी जी का काम। कि वारे धन्यवाद देता हूं नितिन गडकरी साहब को भी कि इस ट्राइबल बेल्ट के अंदर आपने जो काम किया है उसका आपको धन्यवाद इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं। एक नहीं, यहाँ के लोगों के दुखियारों को जितना तो हमने उठा करके इस बात को किया है, आपको पता लगेगा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। यानी बच्चे का जन्म से लेकर के माता के पेट में गर्भवास हो तब से लेकर के मरण तक ये सरकार इसके लिए आज कटिबद्ध है, तैयार है। और इसलिए आप कहना चाह रहे हो कि मानगढ़ धाम, अरे कौन पहुंचा दे, लोग गारंटी के साथ कह रहा हूं, मानगढ़ धाम कौन पहुंचा? सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद के लोग, सबसे पहले सचेत करने का काम विद्यार्थी परिषद के लोगों ने किया। उस समय भाई धर्मेंद्र राठौड़ थे और उसमें मेरा कार्यक्रम बनाया था इन्होंने, और उसमें कहा कि भाई चलिए आप कार्यक्रम बनाओ। हमारे पैतृक संगठन के लोगों ने कहा कि आप करिए, जगाओ। मानगढ़ धाम ये है जहां पर 1,500 लोग, जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक यहां पर लोग मारे गए, और अंग्रेजों से ये जो संघर्ष करते रहे, और संघर्ष ये कह रहे हैं शायद पता नहीं क्या अभी कहा था कि देश की आजादी के लिए, और इन्होंने कुछ और कहा था कि यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई तो लड़ी, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे, इनको पता ही नहीं है। और इसलिए वहां से मेट कोटवाल का पूछने पर, और गुजरात के अंदर थाने में, और वहां पर पूछने, पूरा रिकॉर्ड निकलने के बाद में पता लगा कि यहाँ कौन थे, गोविंद गुरु। और इसीलिए मेरा मन हुआ कि बांसिया धाम से शुरू करेंगे, कलजी भेमा से शुरू करेंगे, छाणी मंगरी से शुरू करेंगे, धून मंगरी से शुरू करेंगे, सलाकेश्वर महादेव मंदिर, अरे आनंदपुरी में शुरू करेंगे, हमारा हरि मंदिर प्रतापगढ़ से शुरू करेंगे, दोनियों का अंबार, और वहां पर भजन कीर्तन चल रहे आजकल। और ये महाराज कमलेश जी महाराज हमारे बीच में शास्त्री जी विराजमान है, वो जाते हो तो पता लगा हमारे कार्यकर्ता करे भाई साहब आप वाघबा में क्यों चले? अब वाघबा कहेंगे तो वाघबा कहाँ है यही पता नहीं है। तो वाघबा में पहुंचा था, वहां पर भी लोग कह रहे कि ये काम किया था, वहां पर भी किया था। तो ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है, और इसलिए इसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। और इसलिए कभी ये नहीं कहा था कि हम
यहाँ पर काम नहीं करेंगे, इस तरह से झूठा बोल के वोट नहीं लेंगे। ये झूठा बोलने का काम करते हैं। आपको मैं चैलेंज देता हूं, आप भी अगर तुमने किसी का कोई काम किया हो, सरकार में हालांकि 2 पैसा खर्च किया है तो आइए, वरना जिस रास्ते से आए उस रास्ते से वापस चले जाओ भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये तो काम का, ये जो काम है ना वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, कारीलाल हमारा ननुमा करेगा, ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। और गारंटेड के साथ में कहता हूं, मैं एक जगह गया था, अब ये नाम गांव का इसलिए नहीं लेता, अरे भाई साहब हमारा यहाँ बांध नहीं बना, हमारा एनिकेट नहीं बना। अब मुझे विश्वास था भजनलाल जी पर, मुझे विश्वास था हमारा टीएडी मंत्री हमारा जो बाबूलाल जी के, विश्वास था प्रधानमंत्री जी के ऊपर, और हमारा टीएडी मंत्री के जो बने हैं जुएलो राम जी, वो फिर से मंत्री बने। मैंने बात भी कर ली, अरे भाई साहब 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, अरे आप तो घोषणा कर दो, जो बांधना है हम उद्घाटन करेंगे, तो आप खुद कार्यकर्ता अक्षत का नाम शिलान्यास करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे। ये कोई चैलेंज दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ही कर सकते हैं। और आपको पता लगेगा, मैं प्रार्थना करता हूं, अगर मैं झूठा बोलता हूं तो 1 वोट मत गिराना, मैं तो कह रहा हूं 1 वोट, हकीकत कह रहा हूं मैं, क्या 2-4, अरे नाराज साहब तुम्हारा आना पार्टी ने 10-10 काम बोले हैं, 5-5 काम बोले हैं, तमें काम करते नहीं करावे। अरे इसके लिए नहीं, हम तो और भी कह रहे कि मानगढ़ धाम पेनोरमा किसने बनाया, 13 करोड़ रुपया खर्चा किसने किया। हमारा सबसे पहले चुन्नीलाल जी के रक्षा मंत्री थे, मैं सांसद था, सबसे पहले धोनी जो मैंने भवन दिया था उसके अंदर थी। वसुंधरा जी आए ना, मुख्यमंत्री बने, इसके बाद में उसमें से गुरु महाराज को निकाल के एक बड़ी धोनी बनाई वहां पर। लेकिन रोड का काम, लाइट का काम गरासिया जी बैठे हुए हैं। आज किसने क्या नहीं किया। और ऐसी स्थिति में पेनोरमा, अब पेनोरमा क्या होता वही पता नहीं था। कालीबाई पेनोरमा, मावजी महाराज पेनोरमा। अगर किसी ने तो 10 रुपए की टिकट है और वहां मानगढ़ धाम का टिकट नहीं है, आप जाके देखना कि वास्तव में इन आदिवासी भाइयों के साथ में अंग्रेजों ने क्या किया, उसका वर्णन इसके अंदर है। लेकिन बाप के भाई छोरे चले गए वहां कहीं, उसने कहा कि ए अंग्रेज, अगर उस समय मैं होता तो इसको ऐसे मारता, ऐसा करके उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया। अब समझे ही नहीं इस विषय को क्या है वो। ये स्थिति हमारे सामने है। जो हमारे ही घर में इस संस्कृति में पला हुआ व्यक्ति हमारे परिवार को चैलेंज करे, शायद मैं सोचता हूं तो वो परिवार का, यानी उसकी आने वाली पीढ़ी 2-3 पीढ़ी और होगी तो क्या स्थिति बनेगी, यह सोचने का विषय है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अवसर पर जितनी बातें मैं कह रहा हूं वो चैलेंजिंग है। मावजी महाराज का पेनोरमा बनाए, आप मेला में जाते हो, मेले में जाके वापस आ जाते हो, और मेले में जाके वापस आ जाते हो, इसके बाद में वहां कोई देखते ही नहीं हो, लेकिन अंदर जाना तब पता लगे कि मावजी महाराज का यह पेनोरमा कैसा है। इसलिए इस बात का अपन को ध्यान रखना है। मैं इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच में आएंगे, हमको हिलने की जरूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर नहीं देखा ऐसी बात नहीं है, और खूब देख लिया। और मालवीय जी के टाइम में तो खूब हर पंचायत समिति और हर पंचायत में हम हेलीकॉप्टर लेके आए थे। क्या देखना है बार बार, अब आ जाएंगे, बैठेंगे, आप बैठिए, मुख्यमंत्री जी आएंगे, इनका भव्य स्वागत करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं मन से, इसमें मालवीय जी भी होंगे, हकरू भाई भी होंगे, हमारे कलाशा जी भी होंगे, और हमारे ये जो गीत गाना चाहते हैं इसमें हमारी महिलाएं भी बैठी हैं, और आप लोग आ जाओ, मैं बोलता हूं उसके बाद आप सब बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। आइए कैलाश जी यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा मुख्यमंत्री आए, तब तक अपन मानगढ़ दाड़ वाला गीत गा लेते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, हेलो भारत माता की। सब एक जालोद में कुंडी है दाहोद मारी, थाली है बुरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो। जालोद मारी थाली है, दाहोद मारी थाली है, बुरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो। दाहोद में मारी थाली है, कंबोई मारो, धाम है बुरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो।
દાહોદ માં મારી થાળી હે કામોઈ મારો धाम है હે પૂરેટિયા નહીં માનો રે નહીં માનો कंबोई मारो धाम है अहमदाबाद मारी जाजम है भूरेटिया नहीं मानू रे नहीं मानो કામઈ માં મારો धाम દ્વાર है હે अहमदाबाद દાહોદ मारी जाजम है પૂરેટિયા नहीं मानो માનો રે નહીં માનો आप बैठे वो भी बोलो तो और अच्छा आनंद आ जाएगा बोल सकते हो आप लोग भी अहमदाबाद मारी जाजम है बेणेश्वर मारो सोपड़ो है भूरेटिया नहीं मानू रे नहीं मानो अहमदाबाद मारी जाजम है बेणेश्वर मारो સોપડો है હે પૂરેટિયા નહીં માનો રે નહીં માનો बेणेश्वर मारो सोपड़ो है जामुखंड मारी फौजे है भूरेटिया नहीं मानू रे नहीं मानो બેણેસર મારો સોપડો હે જાંબુ માં મારી ફોજે હે પૂરેટિયા નહીં માનો રે નહીં માનો अरे जाम्बू खंड मारी फौजे है मनगढ़ मारो धाम है भूरेटिया नहीं मानू रे नहीं मानो जाम्बू खंड मारी फौजे है मनगढ़ मारी वेरा है भूरेटिया નહીં માનો રે નહીં માનો भार जालोद में मारी कुंडी है दाहोद में मारी थाली है भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो દાહોદ માં મારી કુંડી હે होद में मारी थाली હે પૂરેટિયા नहीं मानो रे नहीं मानो बोलो गोविंद गुरु महाराज की જય ये है हमारे बाप दादा हमारे गोविंद गुरु महाराज के साथ में यही करने के लिए कि अंग्रेज तू इस देश में अब नहीं रहेगा और हम तेरे को भगा करके ही रहेंगे। ये गीत उस समय इन्होंने गाया था और कोई किसी प्रकार की बात नहीं थी। ये झूठा झूठा प्रचार करके अपने बीच में ये बाप के कार्यकर्ता इसको इतिहास कोई नहीं जानते। मानगढ़ जगाने वाला कौन तो पता लगेगा, इसको पूछो मानगढ़ सबसे पहले कौन, ये पेनोरमा किसने बनाया, ये सड़क किसने बनाई, ये स्मारक किसने बताया, कोई जवाब नहीं होगा। ये बात हमको चैलेंज करना पड़ेगा। और यही काम कालीबाई हमारा पेनोरमा बना है। जाओ उनके महारावल साहब के वहां तक और वहां तक आप देखेंगे तो पेनोरमा मिलेगा कि कल भी नहीं। तो इस स्थिति में हम सब जो अब एक भी दूसरा गा देता हूँ। बनती ने भगती कोणा लायो है तमेरा गरुआ सगो भाई गो अठाटन बाट कोणा करावे तमेरा गरुआ अठाटन बाट कोणा करावे गरुआ तोड़ी अने दोबारा कोणा मंड्य है तमेरा गरुआ कोणा मंड्य है तमेरा गरुआ जांबू खड जुमला कोणा जगाड़े तमेरा गरुआ जम जुमला कोणा जगाड़े मेरा गरुआ गामो गाम इस कोला केने कोलावी तमेरा गरुआ गामे गामे आगे भी जाना गरुआ पण तीन भगती तमे लाया हो तमेरा गरुआ गरुआ मावजी बोल गई थी आगे 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 सीएम साहब आगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, सभी
इधर इधर घूम रहे हो, जल्दी से जल्दी मंच पे आवे। ना अच्छा नहीं, अरे अच्छा नहीं लगे वो, अरे भाई साहब अच्छा लगेगा, मैं अरे वो तो उसमें दोबारा खड़े हो जाएंगे ना। बोले भारत माता की, अरे जोर से बोलिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी पधार गए हैं, आप इनका भव्य स्वागत करने के इनके स्वागत में हाथ ऊपर करके खड़े होकर के स्वागत करें। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है मुख्यमंत्री जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन। आग्रह करता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए तालियां बजा, जोरदार। भारत माता की। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के स्वागत और अभिनंदन के लिए माल्यार्पण के लिए आए। कारीलाल जी, आदरणीय सुशील जी, नानूराम जी परमार साहब, मनोहर जी डामोर, बाबूलाल जी डामोर, भंवर जी कलासुआ, हसमुख जी पंड्या, राजेश जी पाटीदार, प्रवीण जी रोध, माधव जी वराहत और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और 84 विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और हमारे पदाधिकारी, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं अब आमंत्रित करता हूं माननीय कनकमल जी कटारा साहब, ये सब लोग जिन्होंने स्वागत किया हट जाएं। माननीय कनकमल जी कटारा साहब, महेंद्र जी मालविया जी, कारीलाल जी, शंकरलाल जी डेचा, अनिता जी कटारा, हकरूभाई महिड़ा, धन सिंह जी रावत, महेंद्र जी बरजोड़, आप पधारें और तीर कमान माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस हो गया वैसा स्वागत अभिनंदन। ये गोविंद गुरु जी की तस्वीर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे और कालीबाई, वीर कालीबाई की तस्वीर माननीय मदन जी वैसाब को भेंट करेंगे। हाँ, और पगड़ी 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 मैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आमंत्रित करता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए समय का तकाजा है कि मैं सीधे ही हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ साहब से आमंत्रित करता हूं कि पधारें और सभा को संबोधित करें। राणा पुंजा की इस धरती पर गोविंद गुरु के एरिया में, क्षेत्र में हमारे कारीलाल जी, हमारे प्रत्याशी की इस नामांकन सभा में विराजमान राजस्थान सरकार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, मंच पर विराजमान सरकार के समस्त मंत्रीगण, जनगण, यहाँ विराजमान बुजुर्ग महानुभाव, नौजवान साथियों, बहनों, वैसे एक बहुत बढ़िया गीत हम सुन रहे थे हेलीकॉप्टर पर भी और उतरने के बाद भी, नहीं मानू रे बुरटिया नहीं मानू रे, है ना, ये हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा गीत सुनते। अब मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं क्योंकि समय की कमी है और आप सब जानते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी खीमसर, सलुम्बर और यहां पर सभा करने के लिए पहुंचे हैं। मैं तो 2-3 बातें आप सबके सामने निवेदन करूंगा। एक तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा इस इलाके का पूरा विकास करना चाहते हैं।
दूसरा, हिंदुस्तान में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है और वो भी इस पहाड़ी इलाके का पूरा विकास करना चाहते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री विकास करना चाहते हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस पहाड़ी इलाके का पूरा विकास करना चाहते हैं, तो आप सब भी कड़ी से कड़ी जिस प्रकार से, और नरेंद्र भाई मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय कारीलाल जी को जिता करके आप भिजवाएं राजस्थान विधानसभा में, ताकि कड़ी से कड़ी जुड़ सके और विकास की गंगा इस राणा पुंजा के क्षेत्र में, गोविंद गुरु के क्षेत्र में भी विकास की गंगा बह सके। यह आप सब निर्णय करना है। कई ऐसे करना है, कई ऐसे भुलावे में डालने वाले लोग आएंगे, कई समाज को तोड़ने वाले आएंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं है। न दिल्ली में उनकी चलने वाली है और न राजस्थान में उनकी चलने वाली है। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, केवल समाज को तोड़ने का काम वो लोग करते हैं। ऐसे लोगों को निराश करें, किसी भी प्रकार से उनको आशीर्वाद नहीं दें। आशीर्वाद उसको दें जो विकास करना चाहते हैं। तो कारीलाल जी प्रधान और यहां पर विकास की गंगा बहाएंगे, यही निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार जोरदार स्वागत है मुख्यमंत्री जी का। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं अब सीधे ही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पधारें और हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। ये 84 विधानसभा के लोगों की आवाज भाई जिनको सुनाना चाहते हैं उन तक तो पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? पहुंचनी चाहिए ना। हाँ तो उसी अंदाज में करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गोविंद गुरु की, काली बाई की, ये सत सती सुरमाल दास जी की, बेरसा धाम की, सुराता धाम की, साड़ी मगरी की, बाबूजी महाराज की, आप सबकी आज के कारीलाल जी के नामांकन में मंच पर विराजमान इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री, कैबिनेट में हमारे साथी सम्मानीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे पूर्व सांसद सम्मानीय कनकमल कटारा जी, पूर्व सांसद प्रत्याशी श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, राज्यसभा के सांसद सुन्नीलाल जी गरासिया, विधायक सागवाड़ा शंकरलाल जी ढेंचा, विधायक गढ़ी कैलाश मीणा जी, पूर्व सांसद धन सिंह जी रावत साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री और मंत्री भाई जी, वरिष्ठ नेता हकरू महिडा जी, जिला प्रमुख श्रीमती सूर्या आरी जी, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम जी, प्रदेश मंत्री अनीता कटारा जी, कमलेश पुरोहित जी, जिला प्रभारी कांतिलाल जी डामोर साहब, एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री भगवती बामणिया जी, महेंद्र बड़जोड़ जी, लीलाराम जी गामेती, बाबूलाल जी डामोर, कांतिलाल जी आरी, बंसीलाल जी कायरा, नानूराम जी और मंच पर बैठे मेरे सभी
भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, सामने विराजे मेरे 84 विधानसभा के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे समय पर आया हूं कि जहां आपके क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है और वो उपचुनाव ऐसा है कि उसमें आपकी भागीदारी बने, आपकी सहभागिता आए, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि 10 महीने में आपने हमारा काम भी देखा होगा। 10 महीने में आपने जितने काम हमें किए वो आपने देखे होंगे, क्योंकि जब हम घोषणा पत्र संकल्प पत्र लेकर के आपके बीच में आए थे, मैं लोकसभा के चुनाव में भी आपके बीच में आया था, मैंने आपसे कहा था कि जो संकल्प पत्र हमने आपको दिया है उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। मैं आज आपके बीच में, क्योंकि 10 महीने का समय हुआ है, लेकिन 10 महीने में 50% संकल्प पत्र हमने पूरा किया है, 50% पूरा किया है। वो मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि जो हमारा संकल्प पत्र था वो 5 साल के लिए था, लेकिन हमने 10 महीने में 50% पूरा किया है। और मैं कहना चाहता हूं, जो आपको सपने दिखा रहे थे, जाति धर्म में बांटने का नाम कर रहे थे, कहीं आपको नजर आ रहे हैं क्या? वो विकास की बात करते हैं, वो यहां 84 विधानसभा का डूंगरपुर जिले का विकास की बात करते हैं। अरे भाई, उन पर कौन सी चाबी है, मेरे को ये तो बता दो। कहीं वो सिवाय हमारे पास डिजायर देने के कहीं दूसरा काम करा सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं करा सकते हैं क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अरे मेरे मुल्क के मालिकों, एक जरा अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में तो सोचिए, जरा अपने भले और बुरे के बारे में तो सोचिए कि हमें कैसा सोचना है, हमें क्या करना है। क्योंकि जो आपका भला नहीं कर सकता, सिर्फ आपको लड़ा करके, आपके बीच में इस तरह की अमानसिकता पैदा करके वो आपको लड़ाने का काम करते हैं, जातिवाद पर ना लड़ाने का काम करते हैं, धर्मवाद पर लड़ाने का काम करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 10 महीने में हमने इस बागड़ के लिए जो किया है वो आपके सामने है। 10 महीने महाराणा प्रताप सर्किट हमने बनाया, जिसमें 100 करोड़ रुपए हमने मंजूर किए हैं। महाराणा प्रताप यहाँ की आन बान शान है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। यही नहीं, हमने यहाँ धार्मिक सर्किट बनाने के लिए सीता माता, बेणेश्वर धाम और त्रिपुरा सुंदरी, हमने जिस तरह से इसको बना करके, और गोविंद गुरु जी के जो हमारा पैनोरमा बनाए हैं उसको भी हमने जोड़ करके इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे यहाँ के युवाओं की चिंता है, और मैं इसी बात को कहता हूं कि यहाँ की जमीन उपजाऊ है, यहाँ की जमीन के अंदर पानी भी है। मेरे से कहा था कि यहाँ पानी की व्यवस्था करनी है, मैंने कहा निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ का पानी को लेकर यहाँ डेवलप किया जाएगा। हमने माई से लेकर के सोम कमला तक हमने एक नहर बनाने का हमने प्रस्ताव पूरी तरह से रखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, 70 साल से सबसे ज्यादा जिस पार्टी ने राज किया उसने क्या किया, और आप देख रहे हैं 2 बार से आप जिनको वोट दे रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। देखिए भाइयों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, ऐसे लोगों के बहकाने में नहीं आना है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। वो जज्बात पैदा करके एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं, और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मैं ये होने नहीं दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ऐसे लोगों का कि जो अशांति फैलाते हैं, हमारी माता बहनें बुजुर्गों के लिए दुर्व्यवहार करते हैं, सड़क पर पत्थरबाजी करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे ये अगर प्रदेश चलेगा तो कानून से चलेगा, कानून से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं ये भी बता कि जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास भी सीसीटीवी कैमरा है, आप कैमरे की नजर में हैं, ध्यान रखिए। जो आपको उद्देश्य दिया है, जो आप करने को आपको कहा है कि इस युवाओं को पढ़ा करके, युवाओं को आगे बढ़ा करके, युवाओं को सशक्त बना करके और योजनाओं को ठीक प्रकार से लागू करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है।
अरे वो तो उनकी तो सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। आप मेरे को बताइए, चिंता मत करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, अगर ऐसे लोग हैं तो उनका भी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाता हूं, आपके सामने एक कारीलाल जी है, आपके गांव से निकले, आपकी पीड़ा को समझने वाले, और मैंने सुना है कि रात में भी कोई इनके पास पहुंच जाता है, सुबह जाता है, दिन में जाता है, अपने काम को छोड़ करके आपके काम के लिए तत्पर रहते हैं कि नहीं रहते? बताइए मेरे को, रहते हैं कि नहीं रहते? अरे पीछे वाले बताओ, ये कारीलाल जी आपको तैयार रहते हैं कि नहीं रहते? अरे ऐसा आदमी जिसको दिन रात आप जानते हैं, आप पहचानते हैं, आपके दिन रात काम आता है, आपकी समस्या को जानता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह गांव से ही निकल करके आया हूं। गांव के किसान और मजदूर, वहां की स्थिति को मैं जानता हूं। इसलिए कारी भाई आपको पूरी तरह से जानता है कि आपके विकास की आवश्यकता कहां है, आपका दर्द कहां है। क्योंकि कहते हैं ना कि मुर्गी के लिए तो तकुआ का घाव बहुत बड़ा है, होता है, बहुत बड़ा होता है। मेरा वो किसान भाई, मेरा वो मजदूर भाई जो दिन भर मजदूरी करता है, उसके लिए छोटी छोटी योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, डूंगरपुर के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर 13 तारीख को बटन दबाना है और कारीलाल जी को विजयी बनाना है। यह मैं आपसे निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। हमने 200 विधानसभा में काम किया है, आपकी विधानसभा में हमने बजट में काफी कुछ दिया है। मैं अब लेकर के भी आया हूं, लेकिन समय की मर्यादा है, क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। मेरी रात को जयपुर में मीटिंग है, मैं सिर्फ आपके दर्शन लाभ के लिए आया हूं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, इस कारीलाल जी को जिताइए और यहाँ 84 की विकास की गारंटी हमारी सरकार की होगी, हमारी होगी। यह मैं विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूं। आपको किसी तरह की चिंता नहीं करनी, किसी तरह की परवाह नहीं करनी, क्योंकि हम ऐसे लोगों को कभी बख्शेंगे नहीं जो जिस तरह की बात करते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप आइए, इस विकास में भागीदारी बनिए, आप आने वाली पीढ़ी को उस विकास की राह की तरफ मोड़िए। ऐसे युवाओं को जो पढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है, वो सपने जो उन्होंने देखे, उन सपनों को पूरा करने का काम करना है, यह मैं कहना चाहता हूं। उन सपनों को पूरा करेंगे ना युवाओं को, के करोगे ना? और इस कारीलाल जी को देख रहे हो ना, इसको जिता करके भेजोगे ना? अरे जोर से बोलो, भेजोगे ना? तो मैं ये माला पहना दूं, पहना दूं? चलिए आइए कारीलाल जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय 84, जय डूंगरपुर। आज के इस नामांकन